दोस्तों, जब कभी हम आर्मी में भर्ती होने के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में बस एक ख्याल आता है कि हमें बहुत ही मुश्किल फिजिकल ट्रेनिंग में से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि बिना फिजिकल ट्रेनिंग किए कोई भी जवान आर्मी का सोल्जर नहीं बन पाता। अगर बात की जाए भारतीय सेना की, तो भारतीय सेना के जवान जब आर्मी में भर्ती होते हैं तो उनके लिए अलग अलग मुश्किल से मुश्किल पड़ाव रखे जाते हैं, जिन्हें पार करने पर ही किसी भी जवान को आर्मी में रहकर देश की सेवा करने का मौका मिलता है। वहीं जब बात सेना में महिला जवानों को भर्ती करने की आती है तो महिला जवानों के लिए भी ट्रेनिंग उतनी ही ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि आर्मी में किसी भी जवान के सामने आने वाला खतरा एक समान होता है। इसीलिए जाहिर सी बात है कि ट्रेनिंग पर आर्मी के सभी महिला और पुरुष जवानों को एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है। लेकिन बात की जाए हमारे पड़ोसी देश चाइना की, तो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में महिलाओं की भर्ती का तरीका कुछ और ही है। यहाँ पर चाइनीज महिलाओं को कड़ी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें सजने संवरने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये बात सुनकर आप काफी हैरान हो रहे होंगे कि आखिर सेना की महिला जवानों को सजने संवरने की ट्रेनिंग देकर देश का क्या फायदा होगा। लेकिन दोस्तों, भारतीय महिला जवानों और चाइनीज महिला जवानों में यही एक बहुत बड़ा अंतर है, जिससे भारतीय महिला जवान हर मामले में चाइनीज महिला जवानों से आगे दिखाई देती है। तो आइए जानते हैं भारत और चीन में महिला सोल्जर्स को किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है और किस देश की महिला आर्मी ज्यादा मजबूत है। अगर बात की जाए भारत में महिला सोल्जर्स की भर्ती की, तो भारतीय सेना भर्ती में महिलाओं को सिलेक्ट होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और अपना खून पसीना बहाना पड़ता है। लेकिन इसके उलट चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में वहाँ की महिला सोल्जर्स को किसी भी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि वहाँ की महिलाओं को आर्मी में भर्ती होने के लिए सजने संवरने की ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें बाल लंबे रखने की हिदायत दी जाती है। एक तरफ जहां भारतीय सेना में महिलाओं का मान सम्मान होता है और भारतीय सेना की महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है, वहीं चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में महिलाओं को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया जाता। कई बार चाइना से महिला सोल्जर के साथ बुरा व्यवहार होने की खबरें सामने आती रहती है। इतना ही नहीं, बल्कि उन महिला सोल्जर के यौन शोषण की भी कई बार खबरें सामने आ चुकी है। जहाँ एक तरफ भारतीय सेना में महिलाओं को हर चुनौती से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है, उदाहरण के तौर पर आज भारतीय सेना में 100 से भी ज्यादा महिला फाइटर जेट पायलट, वहीं चाइना की महिला सोल्जर को किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ाने नहीं दिया जाता। हालांकि कुछ साल पहले चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 16 महिला सोल्जर को फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग दी थी, लेकिन उन्हें फाइटर जेट उड़ाने का मौका कभी नहीं दिया गया। दोस्तों, एक तरफ जहां पर हम भारत में महिला सैनिकों की बहादुरी के किस्से हमारे देश के लोगों को सुनाते हैं, हमारे देश के महिला सैनिकों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें पूरा देश सपोर्ट करता है। मीडिया के माध्यम से भी महिला सैनिकों की बहादुरी के किस्से पूरे देश में दिखाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना का सरकारी मीडिया यानी पीपल्स डेली अपने देश की महिला सोल्जर की बहादुरी के किस्से मीडिया पर दिखाने के बजाय उनके डांस स्टेप्स लोगों को दिखाता है। चाइना की महिला सोल्जर किस प्रकार से मेकअप करती है और मॉडलिंग करती है, ये सब वहाँ की मीडिया लोगों को दिखाती है, क्योंकि चाइना की महिला सोल्जर को कोई बहादुरी वाला करतब करने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें डांस सिखाया जाता है, उन्हें बाल लंबे रखने के लिए कहा जाता है। जानकारी के मुताबिक जब चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में महिला सोल्जर की भर्ती होती है, तब सारी फिजिकल रिक्वायरमेंट में बालों की लंबाई भी शामिल होती है। जी हाँ दोस्तों, इस बात के मापदंड तय किए गए हैं कि इतने लंबे बाल होंगे तभी उसे आर्मी में सिलेक्ट किया जाएगा। अगर किसी महिला के बाल छोटे हैं तो उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब यार, ये बात तो हमारे समझ में नहीं आई कि आखिर उस महिला सोल्जर के बालों से उसकी काबिलियत कैसे तय की जाती है। क्या छोटे बाल रखने से किसी महिला की काबिलियत कम हो जाती है? लेकिन चाइना की आर्मी को उस महिला सोल्जर की बहादुरी से कोई लेना देना नहीं, बल्कि उसकी सुंदरता ही वहाँ की आर्मी की पहचान है। इतना ही नहीं, बल्कि चाइना की आर्मी अपने महिला सोल्जर पर हर साल करोड़ों रुपए उनके मेकअप पर खर्च कर ही देती है। दोस्तों, हर साल चाइना में पीपल्स लिबरेशन आर्मी का फाउंडिंग डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन चाइना का मीडिया अपनी महिला सोल्जर की सॉफ्ट स्किल के बारे में लोगों को जानकारी देता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सॉफ्ट स्किल में कोई बेहतर वाली स्किल बताई जाती होगी, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइना का मीडिया अपने लोगों को बताता है कि उनकी आर्मी की महिला सोल्जर किस तरह से चलती है, किस तरह से बोलती है, किस तरह से मेकअप करती है और किस तरह से अपने बालों को संवारती है। इतना ही नहीं, चाइना की मीडिया पर यह भी बताया जाता है कि वो महिला सोल्जर जिस तरह से फोन उठाती है और कैसे फोन पर बातें करती है। अब आप ही बताइए, दुनिया भर में अपनी शक्ति के डेंगे हाँकता हुआ चाइना अंदर से कितना खोखला है। दोस्तों, हम सभी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बारे में तो जानते ही हैं। शी जिनपिंग पूरी दुनिया के दौरे करते हैं
हैं और वहाँ जाकर चाइना की मजबूती की बातें करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन क्या आप शी जिनपिंग की पत्नी के बारे में जानते हैं? शी जिनपिंग की पत्नी का नाम पेंग लियुआन है। शी जिनपिंग की पत्नी को एक सिंगर के तौर पर पहचाना जाता है। अगर दुनिया में किसी से भी पूछ लिया जाए कि शी जिनपिंग की पत्नी क्या करती है, तो कोई भी यही जवाब देगा कि वो एक सिंगर है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि शी जिनपिंग की पत्नी वहाँ की महिला आर्मी में मेजर जनरल के पद पर तैनात है। ये बात सुनकर आपको काफी शायद हंसी आ रही होगी, क्योंकि वो महिला किसी भी एंगल से आर्मी के मेजर जनरल लगती ही नहीं। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया, वहाँ की महिला आर्मी को फिजिकल ट्रेनिंग से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि उन्हें तो मेकअप के ऊपर फोकस करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, आज के समय में अगर चाइना की महिला आर्मी को युद्ध का सामना करना पड़ जाए, तो हम दावे के साथ कह रहे हैं कि वहाँ की महिला आर्मी चंद घंटों में ही पराभूत हो जाएगी। चाइना की महिला सोल्जर को किसी भी प्रकार का युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं दी जाती, बल्कि वहाँ की महिलाओं को आर्मी में भर्ती होने के बाद टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में काम करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, साल 2017 में वहीं के एक अखबार में खबर छपी थी कि चाइना की महिला सोल्जर को साल 1960 से लेकर अब तक लगातार टेलीफोन ऑपरेटर के तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि किसी भी महिला सोल्जर का सपना होता है कि अपने देश की आर्मी में भर्ती होकर वो कोई ऐसा काम करे जिससे उसकी बहादुरी के किस्से पूरे देश को सुनाई दे। लेकिन चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में महिलाओं की बहादुरी के किस्से तो दूर की बात, बल्कि उनकी काबिलियत को बस एक टेलीफोन तक सीमित कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस महिला सोल्जर को टेलीफोन ऑपरेटर के तौर पर कुछ ज्यादा ही मुश्किलों भरा काम दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक टेलीफोन ऑपरेट करने वाली उस महिला सोल्जर को 3000 से भी ज्यादा टेलीफोन नंबर याद रखने पड़ते हैं। अब यार, मैं सोच रहा हूँ, मुझसे तो अपने घर वालों के फोन नंबर तक याद नहीं रहते, और यहाँ पर इन्हें 3000 से ज्यादा टेलीफोन नंबर याद रखने पड़ते हैं। सच में ये हमारी सोच से भी परे है। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि उस महिला टेलीफोन ऑपरेटर को चाइना में बोली जाने वाली हर भाषा आनी चाहिए, ताकि चाइना के किसी भी भाषा को बोलने वाले व्यक्ति के साथ वो महिला सोल्जर कॉन्वर्सेशन कर सके। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, भारतीय सेना में आज 64,000 से भी ज्यादा महिला सैनिक है। इन महिला सैनिकों को हर चुनौती से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन महिला सैनिकों को न सिर्फ AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि बड़े बड़े युद्धपोत और फाइटर जेट की आज के समय में भारत की महिला सैनिक ऑपरेट कर सकती है। किसी भी प्रकार की युद्ध की स्थिति में जितनी बहादुरी से भारत का पुरुष सैनिक लड़ सकता है, उतनी ही बहादुरी से भारत की महिला सैनिक भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। आज भारत की महिला सैनिक कॉटन लीडर के तौर पर किसी भी रेजिमेंट का नेतृत्व करती हुई राजपथ पर दिखाई देती है। थल सेना हो या वायुसेना या फिर नौसेना हो, तीनों की सेनाओं में महिलाओं को पुरुषों के बराबर ट्रेनिंग दी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ उनकी ड्यूटी करने का अवसर भी दिया जाता है। हमारी इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, बाहर से देखने पर हमें ऐसा लगता है कि चाइना की आर्मी काफी ज्यादा मजबूत होगी, लेकिन वहाँ की आर्मी में सिर्फ महिलाएं ही कमजोर नहीं है, बल्कि वहाँ की पुरुष आर्मी भी अंदर से काफी खोखली है। हम सब ने देखा कि गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों और चाइना के सैनिकों के बीच बीते काफी लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, लेकिन इस संघर्ष में सबसे ज्यादा नुकसान चाइना के सैनिकों का हुआ। जहां एक तरफ भारतीय सैनिक खून जमा देने वाली कपकपाती हुई ठंड में वहां पर डटकर अपने देश की रक्षा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के जवान उस ठंड को झेल पाने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक चाइना ने सिर्फ 6 महीने में ही उस इलाके में अपने 3 बड़े अफसरों का तबादला किया है, जिनमें से एक की तो ठंड के कारण मौत हो गई थी। दोस्तों, चाइना की आर्मी की कमजोरी के ऐसे हजारों किस्से हैं, जिसे अगर हम बताते बैठे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसीलिए आज के लिए इतना ही। चाइना जो बाहर से दिखाता है, वैसा वो अंदर से बिल्कुल नहीं है। हालांकि अंदर से वो उतना ही कमजोर और डरा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन कहीं जाने से पहले स्क्रीन पर नजर आ रहे दोनों वीडियोस को जरूर देखिए, ताकि एंटरटेनमेंट का डोज कभी खत्म न हो। धन्यवाद।